हरे कृष्णा। आज हम भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है, हर कोई जानता है और जगन्नाथपुरी में भारी भीड़ में मनाई जाती है। और भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है, इसको सबसे ज़्यादा जो प्रचार हुआ है वो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इन्होंने देश विदेश में हर जगह भगवान की जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली और आज भी उनके शिष्य लोग निकाल रहे हैं। हर देश में रथ यात्रा निकलती है। 24 घंटा रथ यात्रा कहीं ना कहीं किसी देश में होती ही रहती है और भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रूप से पूजा होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की महिमा शास्त्रों में वर्णन है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होता है, दर्शन करता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं और वह भगवान के धाम को प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है, जो भी जगन्नाथ जी को रथ में बैठे हुए देखता है, दर्शन करता है, उसके अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो ऐसी रथ यात्रा की महिमा अनेकों शास्त्रों में वर्णन की गई है। जगन्नाथ जी कलयुग के लिए विशेष रूप से प्रकट हुए हैं। कलयुग में लोग बहुत आलसी हैं, मंदबुद्धि हैं, इसलिए भगवान इतने दयालु हैं कि जगन्नाथ जी अपने उच्चिष्ट प्रसाद को खिला के ही लोगों का उद्धार करना चाहते हैं। और इसी कारण से लोगों को दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो शास्त्रों में कई जगह जगन्नाथ जी के बारे में वर्णन आता है और एक कथा इस प्रकार आती है कि एक समय द्वारका में भगवान की जो रानियां थीं, वो बार बार रोहिणी जी से पूछने लगी कि पता नहीं क्यों रात को श्री कृष्ण वृंदावन की याद करते हैं, सखाओं को पुकारते हैं, हे मधुमंगल, हे श्री दामा, हे राधे, हे ललिता, हे यशोदा मैया, हे नंद महाराज। इन लोग क्यों पुकारते हैं? हम यहाँ हैं, इतना खुश है, इतना आनंद है, फिर भी भगवान वृंदावन को क्यों नहीं भूल पा रहे? इसका क्या कारण है? वृंदावन की क्या महिमा है? तो रोहिणी जी बताना शुरू करती हैं। लेकिन रोहिणी जी कहती हैं, यदि कृष्ण बलराम ने वृंदावन की लीला सुन ली तो वापिस वो वृंदावन चले जाएंगे। उसके लिए क्या किया जाए? तो सब रानियों ने मिलकर सुभद्रा जी को दरवाजे पे खड़ा किया कि आप किसी को अंदर मत आने देना। रोहिणी जी ने कथा सुनाना शुरू की। कुछ समय बाद सुभद्रा जी भी कान लगा के सुनती रहीं और सुभद्रा जी इतने प्रेम उमड़ पड़ा वृंदावन के प्रेम को देख के, कैसे कैसे प्रेम करते थे कृष्ण से सखा, गोपियाँ, यशोदा, नंद महाराज, जिसके कारण सुभद्रा जी के हाथ अंदर चले गए और पैर भी, और बड़े बड़े आँख हो गई सुभद्रा जी की, अद्भुत स्वरूप हो गया। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। भगवान ने सोचा मेरी कथा यहाँ चल रही है, कृष्ण बलराम भी वहाँ आ गए और बड़े ध्यान से सुनने लगे। और देखिए सुभद्रा जी का क्या हाल है, वो भी सुनने लगे। तो उन्होंने जब वृंदावन की अपनी स्वयं की कथा सुनी तो कृष्ण बलराम भी भाव विभोर हो गए और प्रेम के कारण उनके भी हाथ अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए और बड़ी बड़ी आँख, अद्भुत स्वरूप हो गया। इस स्वरूप का दर्शन करके आकाश मार्ग से नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बार बार बोले, मैंने देख लिया, देख लिया। और भगवान से प्रार्थना किए, हे केशव, कृपा करके यह स्वरूप सारे जीवों का दर्शन हो, इस स्वरूप का आप जरूर कलयुग में अवतार लें। भगवान ने नारद जी की बात स्वीकार की और कहा, मैं कलयुग में पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और सारे लोगों को दर्शन दूंगा। तो स्कंद पुराण में कथा आती है कि सतयुग के समय इंद्रदुम्न नाम के एक राजा हुए, जो ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी में आते हैं। उन्होंने बड़े बड़े साधु संघों का संग करते थे। वो साधु संतों का तो बड़े चिंतित थे और सब साधुओं से पूछते थे कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मैं अपने ऐसे चर्म चक्षुओं से भगवान को प्रत्यक्ष देखूं।
तो एक संत जो कि स्वयं भगवान ही प्रकट हो गए संत के रूप में, और भगवान ने कहा मैं संत हूँ, तीर्थ यात्रा घूमते घूमते अनेकों जगह गया, लेकिन मैं उड़ीसा में गया, वहाँ नील माधव के रूप में भगवान आज भी विराजमान हैं और मनुष्य उन्हें अपने चमड़े की आँख से देख सकता है। राजा बड़े खुश हुए और उन्होंने अपने मंत्रियों से आग्रह किया कि आप जरूर उस स्थान को ढूंढो, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। तो एक मंत्री के जो राजा के पुरोहित थे, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था विद्यापति। वो ब्राह्मण थे, बड़े बुद्धिमान थे, और पुरोहित ने राजा से कहा आप विद्यापति को आदेश दीजिए, तो ये जरूर ढूंढ के बताएंगे भगवान कहाँ हैं, जो हम इन आँखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो विद्यापति कुछ सहयोगियों के साथ गए जगन्नाथपुरी, और वहाँ उन्होंने नीलगिरी पर्वत पे विद्यावसु नाम के एक सबर थे जो पुजारी थे, उनका दर्शन किया और उन्हें बताया कि भगवान यहाँ हैं। तो विद्यापति ने आग्रह किया कि मुझे भी उनका दर्शन करना है, और जैसे ही दर्शन किए बड़े प्रसन्न हुए। देवता, ब्रह्मा आदि देवता वहाँ डेली पूजा करने आते थे भगवान की, नील माधव की। और तभी उन्हें सबर जो पुजारी थे उन्हें पता चला कि अब तो भगवान अंतर्धान हो जाएंगे और अब भगवान जगन्नाथ जी के रूप में यहाँ आएंगे। ब्रह्मा जी के 50 साल तक वहाँ नील माधव के रूप में भगवान रहते हैं, और 50 साल के बाद वो दारू ब्रह्म जगन्नाथ के रूप में रहते हैं। तो ये खबर जब विद्यापति ने वापिस इंद्रदुम्न महाराज को सुनाई, तो इंद्रदुम्न महाराज भी दर्शन करने के लिए गए, और जब देखे कि भगवान तो अंतर्धान हो गए हैं, तूफान आया है उसमें उनकी मूर्ति अंतर्धान हो गई है, तो बड़े दुखी हुए। लेकिन नारद जी आए, उन्हें आश्वासन दिए कि चिंता मत करो, आप 1000 यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ, भगवान दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होंगे। राजा ने यज्ञ किए, नरसिंह भगवान की स्थापना की, और फिर आकाशवाणी हुई कि राजन समुद्र में बहते हुए दारू में लकड़ी आएगी, वो स्वयं मेरा स्वरूप है, उसमें कोई अंतर नहीं, उसी से तुम मेरी श्री विग्रह श्री मूर्ति बनवाना और स्थापित करना, और प्रत्यक्ष तुम मुझे देख सकते हो। तो ऐसा ही हुआ, और साथ में आकाशवाणी ने कहा कि एक बूढ़ा बढ़ई आएगा, वो मूर्ति बनाएगा, आप घबराओ मत, बस अंदर मत जाना। तो 15 दिन तक राजा और रानी अंदर नहीं गए और मूर्ति बनाता रहा। लेकिन जो राजा की जो रानी थी गुंडीचा रानी, तो गुंडीचा रानी ने कहा कि देखो 15 दिन से वो भूखा प्यासा है, मर जाएगा, देखो जिंदा है कि नहीं। तो गेट खोल दिया। राजा बड़े चिंतित हुए कि अभी तो मूर्ति पूरी तरह बनी नहीं है, अधूरे, इनके हाथ पांव पूरी तरह आए नहीं हैं। तब राजा बहुत चिंतित हुए, खाना पीना छोड़ दिए। तभी आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो राजा, मैं इसी स्वरूप में सबको दर्शन देना चाहता हूँ, इसी स्वरूप में रहूँगा। तब राजा बड़े खुश हुए और उन्होंने बड़े भव्य तरीके से भगवान के लिए स्थापना की, श्री विग्रह की मंदिर का निर्माण कराया। कथा बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी मैं जो उसको संक्षेप में सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप सब लोग सुन सकें। तब फिर राजा ने क्या किया, जब स्थापना हो गई तो राजा ने 3 वरदान मांगे। इंद्रदुम्न राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे एक वरदान तो ये चाहिए कि मेरी कोई संतान ना हो। दूसरा वरदान मांगा, आप पूरे दिन खाइए, क्योंकि मेरे पास बहुत अन्न है, खाने पीने की चीज़ें हैं, आप खूब खाइए, राजा है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। और साथ में तीसरा वरदान मांगा कि केवल 3 घंटा विश्राम कीजिए, ताकि पूरे लोग दर्शन करें, सबका उद्धार हो, ज़्यादा समय आपका दर्शन कर सकें। तो भगवान ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया। उसी समय राजा की जो रानी थी गुंडीचा महारानी, वो बड़ी चिंतित हो गई, मेरा कोई पुत्र नहीं है, और ये वरदान मांग लिया। तो हृदय में बड़ी उनको ये चिंता थी कि मेरे कोई संतान नहीं होगी। भगवान हृदय की बात जानते हैं। भगवान ने कहा, हे गुंडीचा माता, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं वहाँ आऊँगा। रथ यात्रा जब मेरी मनाई जाएगी तो मैं कुछ समय वहीं रहूँगा, और उस समय में ये समझो कि आपके 2 पुत्र हैं, मैं हूँ और बलराम,
तो गुंडीचा महारानी बहुत प्रसन्न होगी। तो उसी गुंडीचा महारानी की प्रसन्नता के लिए जगन्नाथ जी ने एक साल में एक बार रथ यात्रा पर बैठते हैं और वहाँ अपनी मौसी गुंडीचा को प्रसन्न करने के लिए वहाँ जाते हैं। दूसरा जो आंतरिक कारण ये है कि गुंडीचा जो मंदिर है, जो गुंडीचा महारानी जहाँ रहती थी, जहाँ भगवान विग्रह रूप में श्री मूर्ति रूप में प्रकट हुए थे, वहाँ भगवान उसको वृंदावन से अभिन्न मानते हैं। और जो जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है वो द्वारका से अभिन्न कहा जाता है। इसलिए भगवान द्वारका से वृंदावन जाते हैं रथ यात्रा के माध्यम से। ये इसका मुख्य कारण है, क्योंकि भगवान अपने वृंदावन को भूल नहीं पाते, उन्हें वृंदावन के भक्तों की बहुत याद आती है। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी की महिमा है। जिस समय रथ यात्रा निकलती है, लाखों लोग की भीड़ इकट्ठी होती है और उसी रथ यात्रा में लगभग 550 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्त के रूप में प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, इनका भी नाम शास्त्रों में वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ, बंगाल के भक्तों के साथ कीर्तन किया करते थे रथ यात्रा में। बहुत सारी मृदंग बजती थी, हजारों भक्त नाचते थे और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे। और भगवान जगन्नाथ जी को देखते देखते बहुत सुंदर गाया करते थे, बोलते थे, ना हम विप्रो ना ग्रस्तो ना वनस्तो, ना हम विप्रो ना च ग्रस्तो, ना वैश्यो ना शूद्रो, ना हम वर्णी ना गृहपति ना वनस्तो यतिर्वा, किंतु प्रद्या निखिल प्रमाणन पूर्णामृत अब्धे गोपीर भर्तु पद कमले दास दास अनुदासा। बोलते थे, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं वानप्रस्थ हूँ। मैं तो जो पूर्ण अमृत के सागर हैं, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के जो पालक हैं, उन श्री कृष्ण के दासों का दास हूँ। ऐसी प्रार्थना किया करते थे चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने ही संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार का ये सूत्रपात्र किया और उन्हीं ने प्रचार किया। उन्हीं चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में ये इस्कॉन आता है। उसी में इसके इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने भी अद्भुत भगवान जगन्नाथ जी को हर देश विदेश में रथ यात्रा के रूप में प्रचार किया और हर व्यक्ति अब जगन्नाथ जी के बारे में जानता है। तो ये विशेष जगन्नाथ जी के कृपा है, उनके भक्तों की कृपा है। वो जगन्नाथ जी के कुछ विशेष भक्त हुए हैं जगन्नाथपुरी में, जो भगवान ने विशेष आदान प्रदान किया है। एक भक्त थे जिनका नाम था सालवेग। सालवेग एक मुस्लिम राजा के पुत्र थे। हुआ क्या, एक लालबेग नाम के एक बादशाह थे मुस्लिम, वो जगन्नाथपुरी पे आक्रमण करने जा रहे थे। उसी समय उन्हें रास्ते में एक सुंदर ब्राह्मणी कन्या नहाते मिली। उन्होंने उसको ज़बरदस्ती पकड़ लिया और उससे शादी कर ली और उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम सालवेग रखा गया। कुछ समय बाद बच्चा बड़ा हुआ और कहीं युद्ध हुआ, उसमें वो बहुत जख्मी हो गया, बहुत घायल हो गया और राजा सालवेग छोड़ के चला गया। उसको कुछ मतलब नहीं, क्योंकि अब पत्नी की जबान ही नहीं रही और बच्चा भी जख्मी है, तो बिना मोह ममता के छोड़ के चला गया। इससे सालवेग और उसकी माँ बड़ी दुखी हुई और माता ने कहा, बेटा मैं जिंदा नहीं रह सकती तुम्हें इस दुख में देखते हुए। और उसकी माँ ने कहा, जिसका नाम ललिता था, ललिता ने कहा, बेटा मैं एक उपाय बताऊं, यदि तुम 12 दिन तक भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करोगे तो निश्चित ही तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। सालवेग ने ऐसा ही किया और 12वें दिन भगवान स्वप्न में आए और उन्होंने कहा, लो ये दवा है, इसको लगा लो, ठीक हो जाओगे। और सालवेग सुबह देखता है कि उसके पूरा शरीर निरोग हो गया और सब ठीक ठाक, उसका शरीर एकदम स्वस्थ हो गया और फिर वो जगन्नाथ का भक्त हो गया। उसने कहा, मुझे जगन्नाथ जी ने ठीक किया है, इसलिए अब मैं उनकी ही भजन और सेवा में शरीर को लगाऊंगा। और जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए जा रहा था, लेकिन वहाँ के पुजारियों ने घुसने नहीं दिया क्योंकि मुस्लिम परिवार से था। तो बहुत दुखी हुआ और फिर सब दुख होके भगवान की इच्छा जान के कि भगवान की यही इच्छा है, और वो वृंदावन में आके भजन गाता था, भगवान का नाम जपता था।
और फिर समय आया कि जगन्नाथपुरी की फिर से रथ यात्रा निकल रही है, तो स्वयं पैदल चलते हुए आया, लेकिन सोच रहा था शायद रथ यात्रा वापिस न चली जाए, तो प्रार्थना किया भगवान से, तो भगवान जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। अनेकों हाथी राजा ने कई प्रकार से प्रयास किया, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। और साल्वेग ने देखा मेरे लिए रथ रुका रहा, भगवान से क्षमा मांगा कि मैंने आपको कष्ट दिया। और इस प्रकार साल्वेग की फिर वहीं साल्वेग ने भजन किया जहाँ रथ रुका था, और वहीं पे उनकी आज समाधि है। तो ऐसे भक्त हुए साल्वेग। एक और भक्त थे जिनका नाम था गणपति भट्ट। उन्होंने शास्त्रों में पढ़ लिया, स्कंद पुराण में पढ़ लिया, ब्रह्म पुराण में पढ़ लिया कि कलयुग में भगवान प्रकट रूप में जगन्नाथपुरी में हैं और दर्शन करते ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्या प्रकट रूप में है, इन आँखों से हम देख सकते हैं। और तुरंत गणपति भट्ट चल दिए पैदल जगन्नाथपुरी। और जब 18 नाला जगन्नाथपुरी में प्रवेश करके ही 18 नाला एक जगह पड़ती है, वहाँ जब देखे कि कुछ भक्त दर्शन करते हुए आ रहे हैं, तो वो हंसते हुए तिलक लगाए प्रसादी लिए चले आ रहे हैं। तो बड़े चिंतित हुए, उन्होंने पूछा आप कहाँ से आ रहे? बोले हम जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ रहे। तब बड़े चिंतित हुए, मन ही मन सोचने लगे गणपति भट्ट, अरे मैंने तो पढ़ा था शास्त्र में कि दर्शन करते मुक्त हो जाते हैं, ये तो मुक्त हुए नहीं। और बड़े दुखी हुए, मन में उन्हें बड़ी चिंता हुई कि मैं तो बहुत इतना चला भी हूँ, पैदल चला, इतनी मेहनत किया, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो गणपति भट्ट वापिस लौटने लगे। उसी समय भगवान जगन्नाथ एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और बोले कहाँ जा रहे मित्र? बोले ऐसी ऐसी बात है, मैं शास्त्र में पढ़ा था कि मुक्त हो जाते हैं दर्शन करते ही। तो भगवान जगन्नाथ जी ब्राह्मण के रूप में बोले कि देखो ये जितने भी लोग दर्शन करने गए, ये इसी उद्देश्य से गए थे, हम दर्शन करके वापस घर आएंगे। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ कल्प वृक्ष के समान है, जो इच्छा करोगे वो मनोकामना पूर्ण करते हैं। इन्होंने इच्छा की थी कि हम दर्शन करेंगे वापस घर जाएंगे, तो इनकी इच्छा पूरी की। आपकी इच्छा है कि मैं मुक्त हो जाऊँगा, तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये बात सुनी तो गणपति भट्ट का फिर से इच्छा हो गई और वो फिर से जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। संयोगवश उसी समय स्नान यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा था। जगन्नाथ जी बलदेव बाहर आए थे। उन्होंने देखा, अरे मैं तो सोचता था कि जो परम ब्रह्म है, परम पुरुष है, परमेश्वर है, उसकी एक सूंड है, वो गणेश जी के आकार का है, लेकिन मैं तो देखता हूँ कि तो अलग ही स्वरूप है, पता नहीं क्या है, कैसी मूर्ति है। बड़ा विचित्र, दुखी हो गए। ना वो प्रणाम किए गणपति भट्ट और ना ही वहाँ प्रसाद पाए और चल दिए वहाँ से दुखी होके। उसी समय भगवान जगन्नाथ जी ने अपने एक पुजारी से कहा कि देखो एक व्यक्ति मेरा यहाँ ना तो प्रणाम किया है, ना ही मेरा प्रसाद लिया है, उसको बुलाओ, मैं उसे गणेश का रूप दिखाऊंगा। भगवान जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हुए और जब पुजारी गया, बोले चलो चलो भगवान बुला रहे आपको। तो गणपति भट्ट वापिस आए और फिर भगवान जगन्नाथ जी ने गणेश रूप में उन्हें दर्शन दिया। भगवान ये दर्शाना चाहते थे कि जितने भी विस्तार हैं सब मुझसे ही होते, सबका मूल मैं हूँ, तो इसलिए मेरी भक्ति करो, इधर उधर किसी देवता का भजन मत करो। भगवान ने ये शिक्षा दी और गणपति भट्ट बहुत खुश हुए और वहीं प्रणाम किए, भगवान को दंडवत लगाए और प्रणाम करते ही उनका शरीर से आत्मा निकली और जगन्नाथ जी की श्री मूर्ति में प्रवेश कर गई। वो मुक्त हो गए, क्योंकि मुक्त के मन में इच्छा लेके आए थे। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी हर भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। तो आज भी जब जगन्नाथ स्नान यात्रा मनाई जाती है तो उन्हें गणेश रूप में सजाया जाता है, गणपति भट्ट की प्रसन्नता के लिए। अपने भक्त के लिए भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं। एक और भक्त थे इनके, जिनका नाम था तलीचा मोहपात्रा। वो जगन्नाथ मंदिर के हेड पुजारी थे, जिन्हें पंडा बोला जाता है। तो हर समय जब राजा जगन्नाथपुरी के राजा जब आया करते थे तो उनको शाम के समय माला, जगन्नाथ जी की जो माला प्रसादी है, उन्हें पहनाई जाती थी। एक दिन बड़ी आश्चर्यचकित घटना हुई, राजा लेट हो गए, तो इसलिए पुजारी ने क्या किया, स्वयं जगन्नाथ जी की माला उतार के स्वयं पहन ली। और कुछ ही देर में राजा के बैंड बाजे सुनाई दे, राजा की सवारी आने की सूचना मिली। पुजारी घबरा गया, राजा क्या बोलेगा कि तुमने हैं जो प्रसादी मुझे मिलना चाहिए तुमने ले ली। तो फिर वो पुजारी ने डर के मारे माला वापस उतार के जगन्नाथ जी को पहना दी। और जैसे ही राजा आए
फिर से जगन्नाथ जी की माला उतार के राजा को पहना दी। और जब राजा घर गया तो बढ़िया माला को बार बार निहार रहा था, कितनी सुंदर माला है जो भगवान ने पहनी। उसी में उसे एक लंबा बाल निकलता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा ये बाल कहाँ से आ गया? श्री मूर्ति में तो बाल नहीं है, ये बाल कैसे आ गया है? निश्चित ही पुजारी का बाल है और इसने अपनी उतारी हुई माला जगन्नाथ जी को पहना के मुझे पहना दिए। तुरंत मंत्री से कहा पुजारी को इसी वक्त बुलाया जाए। तो मंदिर का जो पंडा था, पुजारी था, वहाँ डरते डरते पहुँचा। बहुत डर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था मुझे बचा लो इस बार। पुजारी ने कहा कि कैसे बुलाया राजा सरकार? तो राजा ने कहा क्या जगन्नाथ जी के भी बाल आ गए हैं? पुजारी ने डर के मारे बोल दिया हाँ क्यों नहीं, जब हमारे बाल हैं तो उनके क्यों नहीं होंगे? तो राजा ने कहा ठीक है मैं सुबह देखूंगा। तो पुजारी को रात को नींद नहीं आई और अपने जहाँ लेटता था वहाँ चारपाई के नीचे जहर रख लिया कि हे प्रभु मैंने जो भी सेवा की हो मुझे मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचा लो, और यदि आपने मेरी रक्षा नहीं की तो सुबह मैं जहर पी के मर जाऊंगा, लेकिन राजा के हाथों में मरना नहीं चाहता। भगवान जगन्नाथ जी स्वप्न में आए, बोले तुम घबराओ मत, तुम क्या समझते हो मैं गंजा हूँ? नहीं, मेरे बहुत सुंदर बाल हैं, मैं दिखा दूंगा राजा को। और सुबह हुआ जब पट खोले जगन्नाथ मंदिर के तो राजा ने देखा भगवान के बड़े सुंदर बाल, लंबे लंबे बाल हैं, घुंघराले बाल। तब राजा आश्चर्यचकित हो गया, अरे भाई दर्शन तो मैं डेली करता था, आज ही अचानक इतने सुंदर बाल कैसे हैं? तो राजा समझ गया कि ये भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने ऐसा किया। ऐसे भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। एक और भक्त थे जिनका नाम था गीता पंडा। वो गीता पंडा के नाम से जाने थे, उनका नाम था अर्जुन मिश्रा। वो इतने बड़े भक्त थे जगन्नाथ जी के कि हमेशा गीता ही पढ़ते रहते थे, गीता, इसलिए उनका नाम पड़ गया गीता पंडा। बड़े गरीब थे, भिक्षा मांग के जो मिल जाता था उसी को खाते थे। संयोग बस एक दिन क्या हुआ कि लगातार 7 दिन तक बारिश शुरू हो गई जगन्नाथपुरी में, तो भिक्षा मांगने के लिए कहीं जा नहीं पाए, गीता ही पढ़ते रहते, तो बड़ा खुश रहते थे, चलो भगवान ने अच्छा मौका दिया, अब मैं ज़्यादा समय गीता पढ़ूंगा। उनकी पत्नी और बच्चे भूखे बिलख रहे थे। पत्नी बहुत नाराज़ हो गई, अरे उठो जी कुछ भिक्षा मांग के लाओ, भूखे मर जाएंगे बच्चे, गीता कब तक पढ़ते रहोगे? तो बार बार वो श्लोक बोल दिया करते थे, अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जनः परिपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमी वहामि हम। कि गीता में भगवान बोलते जो मेरा चिंतन करता है, मेरा नाम लेता है, उसको जो ज़रूरत है मैं देता हूँ, तो आप घबराओ मत, भगवान देंगे। और इस प्रकार गीता पढ़ते रहते थे। उनकी पत्नी बहुत दुखी हो गई, उसने क्रोध में गीता को हाथ से छीन लिया अपने पति की, और उस श्लोक जो था जिसमें भगवान कह रहे हैं जो मेरा नाम लेता चिंतन करता उसे सब देता हूँ, उसने उसको 3 बार खरोंच दिया पेन से। और इतने में उनके बच्चे और पत्नी और सब सो गए, गीता पंडा भी सो गया। उसी समय दरवाज़ा खटखटाया, 2 बालक आ गए, एक सांवला एक गोरा, और बहुत ज़्यादा आटा चावल गेहूँ सब सब्जी अब्जी लाए थे। और बोले देखो देखो आपके गीता पंडा के जो मित्र थे उन्होंने सब भेजा है। तो उनकी धर्मपत्नी, गीता पंडा की धर्मपत्नी बहुत खुश हुई, बोले तुम भी खा लो, मैं अभी बनाती हूँ। तो वो 2 छोटे छोटे बालक आए थे, बोले हम खा ले थे, लेकिन क्या बताएं हमारी जीभ कट गई है इसलिए हम खा नहीं सकते। और दोनों बालक वो सब अन्न, आटा गेहूँ सब वहाँ रख के चले गए। और गीता पंडा की पत्नी ने सुंदर बनाया, तैयार किया। तो गीता पंडा ने पूछा कहाँ से आया ये? बोले 2 बालक दे गए, आपके मित्र ने, किसी ने भिजवाया। गीता पंडा बोला कोई हमारा ऐसा मित्र नहीं जो हमें इतना सारा देगा। तो उन्होंने कहा कैसे थे बालक? ये बोले एक सांवला था एक गोरा था। और गीता पंडा समझ गए निश्चित ही श्री कृष्ण और बलराम आए हैं। और गीता पंडा ने कहा कि तुमने उन्हें खाने के लिए नहीं बोला? उन्होंने कहा मैंने कहा था, लेकिन बोले मेरी जीभ कट गई। गीता पंडा समझ गए कि निश्चित ही, क्योंकि मेरी पत्नी ने गीता पे कलम चलाई थी, इस लोक को 3 बार खरोंचा था, इसलिए भगवान की जीभ कट गई। क्योंकि गीता और भगवान अभिन्न है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोली है, इस प्रकार से उनका एक स्वरूप है। तो कभी भी हमें इस श्लोक को ऊपर कलम नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान को कष्ट होता है, क्योंकि उनकी वाणी और गीता
अभिन्न है, एक ही है। तो उनकी पत्नी बहुत पश्चाताप की कि मैंने अपराध किया है। और जब फिर वो जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने गए तो उन्होंने देखा कृष्ण बलराम के ओंठ पे 3 बूंद खून की दिखाई दी, तो उन्होंने क्षमा मांगी। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के साथ लीला का आदान प्रदान करते हैं। और भी भक्त हुए हैं। एक भक्त हुई उनकी कर्माबाई, वो बड़ी भक्त थी। वो भगवान जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाया करती थी बिना नहाए, क्योंकि देर ना हो जाए तो बिना नहाए जल्दी खिचड़ी बना देती थी। और भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके घर पे खाने आते थे। कुछ समय बाद एक साधु ने ये देख लिया कि बिना नहाए बनाती है, तो साधु ने समझाया, देखो शास्त्रों के अनुसार नियम है कि नहा के किचन को साफ करके बनाना चाहिए। तो फिर उसने अगले दिन से ऐसे ही किया। तो जगन्नाथ जी बड़े बार बार आते थे, देखते थे अभी तैयार नहीं हुई, वापस मंदिर चले जाते थे। जगन्नाथ जी बार बार आते, बार बार जाते, बहुत देर हो गई। जैसे तैसे खिचड़ी बनी तो जगन्नाथ जी गरम गरम जल्दी जल्दी खाए। इसी में पुजारी ने मंदिर में घंटी बजा दी, तो जगन्नाथ जी मुंह नहीं धो पाए और चले गए वापस मंदिर में। और जब पंडे लोग जो पुजारी थे उन्होंने देखा कि भगवान को पूरे मुख में खिचड़ी लगी है, हाथों में खिचड़ी लगी है, तो उन्होंने पूछा, प्रभु ये हालत कैसे, आप कहाँ खिचड़ी खा के आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, क्योंकि मैं उसको जल्दी जल्दी बोलते थे, कर्मा जल्दी कर, इसलिए कर्माबाई नाम पड़ गया उसका। तो मेरी जो भक्त है वो डेली मुझे खिचड़ी खिलाती, मैं डेली खाने जाता हूँ, परंतु एक पता नहीं कहाँ का साधु आया, उसने विधि विधान बता दे, और जिसके कारण अब लेट हो जाता खिचड़ी बनना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मुख नहीं धो पाया। तब जो पुजारी लोग थे, पंडे लोग थे, उन्होंने कर्माबाई को बताया कि भगवान आए, और साधु को भी समझाया। तो फिर साधु क्षमा मांगा कर्माबाई से और बोले, आपके बस में है भगवान, आप जैसे आदान प्रदान करो वही सबसे बड़ा है। शास्त्रों के विधि विधान तो हम जैसे लोगों के लिए हैं, जहाँ जिसके लिए भगवान स्वयं आते नहीं, आपके लिए स्वयं भगवान आते हैं, आप तो परम भक्त हैं। तब से कर्माबाई के नाम से आज भी खिचड़ी का भोग लगता है जगन्नाथ जी को। ऐसे अनेकों कथाएं हैं। एक राजा हुए पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी के, वो एक बार विहार कर रहे थे, जंगल में शिकार के लिए गए। वहाँ उन्हें एक पद्मा देवी नाम की राजकुमारी से भेंट हुई, और राजकुमारी ने अपने पिताजी को बताया। कांची नरेश कांची के राजा थे, और कांची के राजा ने पुरुषोत्तम देव को बुलाया और कहा, मेरी बेटी है, उससे आप शादी कर लीजिए। पद्मा देवी और पुरुषोत्तम देव दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, और जब शादी का समय आया तो औपचारिकता के लिए कांची के राजा ने अपनी मंत्री को भेजा जगन्नाथपुरी राजा से शादी के संबंध में बात करने के लिए। तो जब मंत्री आया तो राजा ने कहा, पुरुषोत्तम देव ने कहा, कुछ समय रुक जाओ, यहीं रथ यात्रा रही है, रथ यात्रा में शामिल होकर फिर चले जाना। तो मंत्री कांची नरेश राजा का जो मंत्री था, उसने देखा कि रथ यात्रा के समय स्वयं राजा पुरुषोत्तम देव झाड़ू लगा रहे हैं जगन्नाथ जी के रथ के सामने। तो बड़े दुखी हुए, अरे ये तो नीच जाति का है, ये तो झाड़ू लगाने वाला, ये तो जमादार है, हम थोड़ी अपने राजघराने की जो हमारी राजकुमारी हैं ऐसे जमादार से शादी करेंगे। और उसने सारी बात कांची नरेश को बता दी। तो कांची नरेश ने बिना सोचे समझे स्वयंवर दूसरे के साथ रचाना शुरू कर दिया। अनेकों राजाओं को बुलाए। पुरुषोत्तम देव को जब पता चला बड़े दुखी हुए, और उन्होंने कहा, मेरी इतनी बेइज्जती होगी। और उन्होंने तुरंत पुरुषोत्तम देव ने युद्ध के लिए घोषणा कर दी, और युद्ध में शर्त ये रखी गई कि यदि पुरुषोत्तम देव हारे गए तो जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं हमारे कांची में आएंगे, और हमारे जो इष्ट देव गणेश जी हैं उनके पीछे उनकी स्थापना होगी। और यदि पुरुषोत्तम देव जीत गए तो कांची नरेश के जो गणेश जी हैं उनकी मूर्ति को जगन्नाथ मंदिर के पीछे स्थापित किया जाएगा। और युद्ध चालू हो गया। जब युद्ध हो रहा था उस समय अचानक पुरुषोत्तम देव के शिविर में आग लग गई, जिसके कारण इनको युद्ध से विमुख होना पड़ा। राजा बड़े दुखी हुए और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से प्रार्थना किए, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, यदि हम हार गए तो आपको गणेश के पीछे बैठना पड़ेगा, इसलिए कृपा करके मदद कीजिए। भगवान स्वप्न में आए, बोले, राजन चिंतन मत करो, मैं स्वयं युद्ध में व्यक्तिगत रूप में चलूँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। तो कृष्ण बलराम दोनों एक
सफ़ेद घोड़े पे, एक काले घोड़े पे बैठे और चले। रास्ते में एक छाछ बेचने वाली बुढ़िया मिली और उसने कहा छाछ ले लो। तो कृष्ण बलराम ने खूब भरपेट छाछ पिया और बोले पैसा दे दो। तो कृष्ण बलराम बोले पैसा तो हम लाए नहीं, हम तो सैनिक हैं राजा के, राजा पीछे आ रहे, वो पैसा देंगे। तो बुढ़िया माता ने कहा लेकिन वो कैसे विश्वास करेगा राजा कि आपने छाछ पिया है। तो कृष्ण ने अपनी एक अंगूठी उतार के उसको दे दी। बोले राजा को दिखा देना, वो समझ जाएंगे, आपको जो आपका छाछ का पैसा है वो दे देंगे। दोनों भगवान सैनिक के रूप में थे, चले गए युद्ध के लिए। और राजा ने जब आए तो बुढ़िया ने कहा ये अंगूठी दे के गए हैं वो। तो राजा ने कहा ये तो मैंने श्री जगन्नाथ जी को अर्पित की थी, निश्चित ही भगवान हमारे लिए युद्ध के लिए जा रहे हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान कितने दयालु हैं कि हमारे जो घरेलू चीज़ें हैं, जो युद्ध है करना एक क्षत्रिय का कार्य है, वो स्वयं भगवान भी हमारी मदद कर रहे हैं। और फिर युद्ध हुआ और पुरुषोत्तम देव विजयी हुए और कांची के नरेश हार गए। तो जो कांची के जो गणेश जी थे वो जगन्नाथ मंदिर के पीछे आज भी स्थापित हैं, कांची के गणेश नाम लिखा हुआ है। तो ये इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। ऐसे अनेकों कथाएं हैं। एक भगवान जगन्नाथ जी के भक्त थे रघुदास। रघुदास बड़े दयालु थे और मित्रता का भाव था भगवान से। तो रघुदास रामचंद्र जी के भक्त थे। एक दिन उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को राम सीता राम लक्ष्मण के रूप में देखा, बड़े प्रसन्न हुए, ओह ये तो मेरे प्रभु हैं। तब से वो मित्रता का भाव रखते थे जगन्नाथ जी से। तो एक दिन रघु ने केले के जो छाल होता है उसके धागे से एक फूलों की माला बनाई और पुजारियों को कहा ये जगन्नाथ जी को अर्पित कर दो। पुजारियों ने उस समय केले के छाल के धागे की माला वहाँ नहीं चढ़ाई जाती थी, इसलिए पुजारियों ने उसको एक साइड रख दिया, उसको नहीं चढ़ाया। रघु बहुत दुखी हुआ कि मेरी सेवा भगवान ने स्वीकार नहीं की। उस दुखी चिंतन देख के भगवान ने पुजारियों को सपने में कहा। और जब पुजारी वस्त्र पहना रहे थे तो भगवान एक भी वस्त्र धारण नहीं कर रहे थे, एक भी फूल धारण नहीं कर रहे थे। पुजारियों ने पूछा प्रभु ऐसी कौन सी गलती हो गई। जगन्नाथ जी ने कहा मेरा एक भक्त रघु वो माला लेके आया था, भक्ति भाव से बनाया था, तुमने उसे कैसे ठुकरा दिया। तब सारे पुजारी रघु से क्षमा मांगे और उनकी माला उनको चढ़ाने लगे। इस प्रकार रघु एक समय बहुत बीमार हो गए, इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि वो मलमूत्र तक लेटे लेटे त्यागते थे, शरीर हिलडुल नहीं पाता था, वो मूर्छित हो जाते थे। जिस समय वो मूर्छित हो जाते थे उसी समय जगन्नाथ जी आते थे और वहाँ साफ सफाई करते, पूरे उनके शरीर को वो सुगंधित चीज़ों को, द्रव्यों को, चंदन आदि को वहाँ अगरू को वहाँ लगा देते थे ताकि सुगंध आए, दुर्गंध ना आए। एक दिन रघु ने देख लिया कि स्वयं प्रभु मेरी सेवा करने आते हैं। रघु ने कहा हे प्रभु आप क्यों ये कष्ट उठाते हो, यदि इतनी ही आपको दया आ रही मेरे ऊपर तो क्यों ना मुझे ठीक कर दो। जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो रघु मैं तुम्हें ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरे भक्त अपना प्रारब्ध भोगें ताकि वो अच्छी तरह से शुद्ध होके मेरे धाम जाएं। और वास्तविक बात बताऊं रघु तो मेरी आंतरिक इच्छा अपने भक्तों की सेवा करने की रहती है। जिस प्रकार भक्त मेरी सेवा करना चाहता है उसी प्रकार मैं भी भक्त की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए बीमारी ठीक नहीं कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी सेवा कर सकूँ। तो इस प्रकार का संबंध था रघु का और जगन्नाथ जी का। तो एक बार जो रघु भक्त थे वो कई बार मित्रता में वो आते थे, खेलते रहते थे जगन्नाथ जी उनके साथ। एक समय की बात है, जगन्नाथ जी रघु से बोले कि देखो राजा के पास कटहल बहुत बड़े बड़े लगे, चलो वो खाएंगे, मज़ा आएगा चोरी करके। तो रघु ने कहा चोरी क्यों, मैं मांग लाऊंगा राजा से, आप आराम से खाना। तो जगन्नाथ जी कहते हैं जब मैं वृंदावन में था तो यशोदा माता खूब माखन था हमारे घर में, कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब मैं चोरी का खाता था ना उसका मज़ा ही अलग आता था। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ चोरी करूँगा ना तो उसका आनंद अलग बहुत अच्छा आता है। तो रघु बोले कि अच्छा ऐसी बात है। जगन्नाथ जी ने कहा हाँ हाँ
तुम भी अनुभव कर लो कितना आनंद आता है चोरी के चुराने में और फिर खाने में। तो रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय रघु और स्वयं भगवान जगन्नाथ जी राजा के बगीचे में प्रवेश किए और रघु पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने कहा ठीक है, मैं फेंक रहा हूँ नीचे, आप तैयार हो, आप ले लेना। हाथ में पके हुए कटहल आज भी खाते हैं जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथ जी ने कहा हाँ आप फेंको। तो जैसे ही फेंके जगन्नाथ जी अंतर्धान हो गए। घोर आवाज़ आई। वहाँ जो पहरेदार थे उन्होंने देखा कोई चोर घुस आया बगीचा में और तुरंत आए और ध्यान से देखा कि पेड़ के ऊपर रघु बैठा है। उन्होंने राजा को खबर दी। तो राजा तो जानता था कि रघु बहुत महान भक्त हैं। राजा ने कहा हे आप इतने महान भक्त हैं, आपको ऐसा काम करना ठीक नहीं है। आप बोल देते मुझे कटहल की आवश्यकता है, मैं खूब भेज देता आपको क्या ज़रूरत पड़ गई चोरी करने की। रघु ने कहा अरे ये सब जगन्नाथ जी की लीला है, वो मुझे बुला लाए, बोले चोरी के करने में बड़ा आनंद आता है, उसका फल भी बड़ा आनंददायक होता है, इसलिए भगवान ने ऐसा किया है। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि देखिए भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। ऐसी एक भक्त थी भगवान जगन्नाथ जी की, लांदी माता। लांदी माता थी, वो क्या करती थी, नीम की पत्ती बांट के उसकी लोई बना के लाती थी और वो जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए मंदिर में लाई। तो पुजारियों ने मना कर दिया, अरे नीम की पत्ती थोड़ी खाएंगे, भगवान अच्छे अच्छे भोग खाते हैं। तो वो बहुत दुखी हो गई। बोले नहीं मेरा पुत्र है वो, उनका प्रेम था पुत्र के भाव में कि मेरा बेटा जब इतना खाता है स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान तो पेट खराब ना हो जाए, इसलिए वो नीम की पत्ती लाती थी। जगन्नाथ जी तो भक्त वत्सल हैं, जो जिस भाव से भक्त आता है उसी के अनुरूप प्रेम करते हैं। तो भगवान लांदी माता के स्वप्न में आए, बोले मैया मैं बहुत खाया हूँ मीठा, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया, वो नीम की पत्ती खिला दो। तो जल्दी से लांदी माता जगी और उन्होंने तुरंत उन्हें लोही वो खिलाए। और राजा के स्वप्न में भी जगन्नाथ जी आए कि मेरी एक भक्त आती है और नीम की पत्ती लाती है और तुम लोगों ने बंद करा दिया। तो राजा ने तुरंत पुजारियों से कहा कि उनके जो नीम की पत्ती को रोका ना जाए। तो लांदी माता प्रतिदिन फिर से नीम की पत्ती जगन्नाथ जी को लाती थी। ऐसे अनेकों कथाएं हैं जो जगन्नाथ जी उनके भक्तों की हैं। तो ये जगन्नाथ जी हैं, ये कलयुग में विशेष रूप से इस स्वरूप को प्रकट किए हैं ताकि हम लोग उनके दर्शन कर सकें, पवित्र हो सकें। इसलिए जगन्नाथ जी साल में एक बार मंदिर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर जो पुरी का मंदिर है वहाँ का नियम है कि कोई विदेशी दर्शन ना करे, नीच जाति के लोग को दर्शन ना करें, ऐसे नियम है उस मंदिर के। इसलिए भगवान दया करके सबको दर्शन देने के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे नीच जाति हो, चाहे ऊँच जाति हो, सबको दर्शन देने के लिए रथ से के ऊपर बैठ के बाहर निकलते ताकि सब लोग दर्शन करें। तो सबसे दयालु स्वरूप है भगवान जगन्नाथ जी का। तो हमें जगन्नाथ जी की बार बार महिमा सुनना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के नामों का बार बार उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनका कोई नाम लेता है। तो इस प्रकार हमने चर्चा की, जगन्नाथ जी की महिमा की। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करते थे और श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ जी के हर जगह मंदिर की स्थापना की और भगवान कृष्ण के नामों का प्रचार किया। तो इस प्रकार से आप सबसे प्रार्थना है कि कृष्ण के नामों का उच्चारण करें और इस्कॉन मंदिर में आएँ और जगन्नाथ जी का दर्शन करें, श्री राधा कृष्ण का दर्शन करें और कीर्तन में शामिल हों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।